नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। आज मैं बात करने जा रहा हूं हमारे दर्शकों से नजर दोष के बारे में। नजर दोष आखिर होता क्या है? क्या आप नजर दोष से डरते हैं? आपको किसी प्रकार का डर सताता है? आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई दोष कर दिया गया है? तो आज का एपिसोड आपके लिए है। जी हां, आपकी जिज्ञासा ना केवल शांत होगी बल्कि आपको कई तरह के सुझाव भी मिलेंगे और ज्ञान भी प्राप्त होगा। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उज्जैनी से हम सबके बीच पधारे पंडित मनीष शर्मा जी का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं बीएस टीवी के स्टूडियो में। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शकों के जीवन के कल्याण के लिए आज आप नजर दोष के बारे में जरूर बताइए महाराज जी। जय श्री महाकाल, आपका धन्यवाद। नज़र दोष, जिसको दृष्टि दोष भी कहते हैं, और हमारे पूर्व के शास्त्रों में इसको मान्यता दी गई है। नज़र दोष 7 प्रकार के होते हैं। एक होता है दुष्टा, एक होता है अति दुष्टा, क्रूरा और अति क्रूरा। इसके अलावा 3 और प्रकार के नज़र दोष होते हैं। ये हमारे शास्त्रों में पूर्व से ही बताया गया है कि हमारी 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमेशा दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए। वो है घर का धन, घर की स्त्री और घर का अन्न, कि हमने आज क्या खाया है, हमारे पास कितना धन है और हमारे घर की स्त्री। इसको सदैव छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 3 के ऊपर सबसे ज़्यादा दोष नज़र का लगता है। तो जब कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल देता है कि आपके पास तो बहुत धन है, आप बहुत धनवान हैं, और वहीं से ये शुरुआत हो जाती है कि धन घटना शुरू हो जाता है। या घर की स्त्री को भी इसी तरह छुपा के रखें, अन्न को भी इसी तरह छुपा के रखें। तो नज़र दोष वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से हमारी आय को, हमारे घर के शांति को और हमारे घर के अन्न को प्रभावित कर सकता है, जिससे हम रोगग्रस्त हो सकते हैं, घर में कलह से युक्त हो सकते हैं और दीनहीन हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त बात आपने कही। धन को बचाकर रखना है। और जो बात महाराज जी ने कही कि अपने यश का, अपने ऐश्वर्य का महिमा मंडन महाराज जी बहुत लोग कर रहे हैं। कार खरीदेंगे 17 लाख की, लेकिन उसको बताएंगे कम से कम 17 दिवस, कम से कम हर बार। ये ठीक है, हम कह सकते हैं सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक अच्छी बात है, पर कितना सही है? क्या ये महिमा मंडन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी घर कर जाता है, खासतौर से दूसरे लोगों के मन में जो देख रहे हैं सबको? अवश्य करता है। किसी भी प्रकार का आप यदि अपने आप का कुछ भी प्रचार कर रहे हैं कि हमने कार खरीद ली, हमने मकान खरीद लिया है, हमारा तो इतना धन आ गया है हमारे पास में, तो आप निश्चित मानिए कि कुछ ही दिनों में आप नज़र दोष का शिकार निश्चित रूप से हो सकते हैं। फिर आप अन्य लोगों को दोष देते हैं, अपने आप को दोष देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि किसी भी प्रकार की चीज़ें यदि आप खरीदते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे या किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसको देखना है उसको स्वयं ही दिख जाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिसको देखना है वो स्वयं ही दिख जाता है। इस तरह से प्रचार प्रसार करने की आखिर क्या जरूरत? मैं उसी बात पर आऊंगा कि लोग आजकल चर्चा इस बात की करते हैं कि भाई मैं इस हाल में जी रहा हूं। अब हाल से मतलब उनके कोई हवाई यात्रा करने गया, मान लीजिए, वो उसका फोटो डाल देता है। 5 स्टार की यात्रा, उसका फोटो डाल देगा। कहीं घूमने जा रहा है, उसकी फोटो डाल देगा। और तमाम चीजों पर लोगों को एक डर भी आज की डेट में सता रहा है। वो डर इस बात को लेकर है, वो आशंका है कि हम पर कुछ दोष हुआ है। हमने हमारे घर परिवार के साथ जो तमाम यात्राओं को सोशल मीडिया के जरिए साझा किया, उस वजह से हम पर कुछ दोष हो गया, किसी ने नजर लगा दी। हाँ, तो नज़र तो लगती ही है ना। यदि आप अपना ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, जो हमने पीछे परिणाम देखे हैं कि बहुत से लोग ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जो रातों रात स्टार बन गए और फिर अचानक से रातों रात उनका ग्राफ भी नीचे आ गया और फिर उनका जीवन
अत्यंत दुखमय हो गया। तो ये सब नज़र दोष का ही प्रभाव है कि अपनी बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग करना और फिर उसके अंदर खो जाना, और फिर उसके परिणाम ये होते हैं कि आप अचानक से नीचे गिरेंगे और डिप्रेशन का फिर आप शिकार हो सकते हैं। आपकी संपत्तियां ख़त्म हो सकती है, आपके वाहन ख़त्म हो सकते हैं, आपकी घर में कलह हो सकती है। तो इस प्रकार का जो भोंडा प्रदर्शन होता है कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, देखो हम प्लेन में बैठे हैं, देखो हम किसी हिल स्टेशन पे घूम रहे हैं, तो ऐसा परिणाम तो हमने पिछले देखा है कि लोग घूमने गए, उन्होंने पिक्चर्स अपनी डाली और उसको देख के चोर ने घर में चोरी कर ली। ये तो सभी जानते हैं। तो ये दुष्परिणाम इस प्रकार का अपना जो प्रदर्शन करते हैं लोग, उनको मिलता ही है। जो शुरू से ही सक्षम होते हैं वो इस तरह का प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि प्लेन में बैठना उनके लिए कोई नई बात नहीं होती, धन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होता है। मतलब ये है सीधी सी बात कि जेब में रुपया है तो उसका खर्च कीजिए, उससे आप संसाधन खरीदिए और अपना उपयोग कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ मत समझिए। लेकिन लोगों के जब जेब में रुपया आता है तो लोग, एक बड़ी अच्छी कहावत है महाराज जी, सौभाग्य की एक बात, कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ, इसके लिए पैसा खर्च नहीं करना, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं कितना खुश हूँ ये दुनिया को बताना हो तो बड़ा पैसा खर्च करना है। तो कहीं ना कहीं ये दो वाक्यों के बीच में आज की डेट में लोग चल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के कारण बहुत दिक्कतें फिर आ जाती हैं जीवन में, और आप नज़र दोष का शिकार निश्चित रूप से हो सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं बच्चों को लेकर। हम कहते हैं कि सब छोटे बच्चे हैं तो इन पर नज़र का दोष बहुत जल्दी होता है। घर में माएँ हैं, बहनें हैं, और जो उनको लगता है कि बच्चा रो रहा है तो कोई नज़र लगा दिया, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो नज़र लगा दिया, एक महीने में अगर अकस्मात बच्चे को 2 से 3 बार चोट लग गई तो वो भी नज़र लगा दिया, बच्चा पास नहीं हो पा रहा तो नज़र लगा दिया। ये बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं घर में केंद्रित हो जाती हैं और लोगों को लगने लगता है कि हमारे बच्चे पे किसी ने नज़र दोष कर दिया है। इससे कैसे बचे? खासतौर से एक मानसिक भाव के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे? ये बिल्कुल सच बात है और ऐसा होता ही है। बच्चों पर ही नहीं, बड़ों के ऊपर भी नज़र लगती है। जब कोई चीज़ विशेष सुंदर दिखाई देती है या नटखट दिखाई देती है, या तो उस पे हर व्यक्ति को स्नेह आ जाता है, प्रेम आ जाता है। तो स्नेह प्रेम आ जाना एक अलग बात है, पर किसी के मन में कोई ऐसा भाव आ जाए, उसके प्रति नेगेटिव कोई भाव आ जाए, तो उसको फिर नज़र दोष कहते हैं। जैसे किसी माता के यहाँ बच्चे हैं, किसी के यहाँ नहीं हैं, तो उसके मन में कोई दुराभाव आ जाए उसके प्रति। तो पुरानी परंपरा हमारे यहाँ की, बच्चे को छोटा सा यहाँ काला टीका लगा देते हैं काजल का, तो जो सुंदर चीज़ है उसमें एक धब्बा सा लग जाता है। तो जो नज़र लगाने वाला व्यक्ति है उसका पूरा ध्यान, यानी उसकी पूरी दृष्टि उस धब्बे पे ही जाती है। ये मनोविज्ञान है कि आप घर है आपका बहुत अच्छा और बहुत अच्छा दिख रहा है, पर कहीं एक छोटे सी टूट फूट होगी तो व्यक्ति को ध्यान उस टूट फूट पे पहले जाएगा, पूरी सुंदरता पे नहीं जा पाएगा। तो इसलिए काजल का टीका लगाते हैं ताकि व्यक्ति का ध्यान उस काजल के टीके पे तुरंत चला जाए, पूरी सुंदरता पे नहीं जा पाए। तो इस प्रकार से नज़र दोष से बचा जा सकता है। इसके अलावा फिर भी नज़र लग ही जाए मान लो, तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे जो बालक मल त्याग करता है तो मल त्याग में बहुत तेज बदबू आती है। अच्छा। तो जब ऐसी बदबू आती है तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि इसको नज़र लगी है। और बड़े भी जो हैं उनके साथ भी जब ऐसा होता है तो जो मल त्याग होता है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। अब मैं ज़रूर ये बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे भारत देश में लोगों ने गाड़ी के पीछे, खास तौर से जो मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे 2 चीज़ें लिखी देखी होगी। एक लिखा रहता था, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। और जो बात आपने कही नींबू मिर्ची की, तो नींबू मिर्ची भी लटकी हमने देखी है। बड़ी बड़ी दुकान है साहब, करोड़ों की दुकानें हैं, महल नुमा हवेलियाँ हैं और शोरूम्स हैं करोड़ों के। लेकिन ये जो नींबू मिर्ची है, ये 10 रुपए की नींबू मिर्ची, ये
कहाँ असर कर जाती है? मतलब ये भी नजर दोष के ही तौर पर लगाया जाता है कि साहब हमें नजर दोष से मुक्ति मिले? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले बताया कि 7 प्रकार की बुरी नजर होती है। दुष्टा, अति दुष्टा, क्रूरा, अति क्रूरा, वीरनी, भीलिनी, ऐसे करके 7 होती हैं। जी। तो उन 7 के लिए एक एक मिर्ची और एक नींबू। तो नींबू नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। अगर कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपने देखा होगा तंत्र पूजन में नींबू का विशेष उपयोग होता है। तो वो तंत्र पूजन में भी नींबू का उपयोग इसीलिए होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को पहले ही खींच ले अपनी तरफ। महाकाली माता को नींबू की माला चढ़ती है क्योंकि वो भी नेगेटिव एनर्जी को पूरा सोख लेती है और 1 हफ्ते तक वो टंगी रहती है नींबू मिर्ची। तो ये 7 प्रकार की नज़र और नेगेटिव एनर्जी को सोख ले, फिर शनिवार या मंगलवार को उसको सूख जाता है नींबू नेगेटिव एनर्जी की वजह से, उसको फेंक देते हैं, फिर नया नींबू लगा देते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यह कोई अंधश्रद्धा है या अंधविश्वास है। ऐसा निश्चित रूप से होता है और करोड़ों लोग इससे प्रभावित होते हैं। अब यही सवाल मेरा एक और है कि कहते हैं साहब कि पानी में ये निगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी, क्या कोई भी एनर्जी पानी में बहुत जल्दी वास कर लेती है। जैसे अगर मैं पानी को अभिमंत्रित कर दूं और उसके बाद किसी व्यक्ति को दे दूं तो वो उस पर असर करेगा। फिर वो असर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारे दर्शकों को इसे लेकर कैसे आप सलाह देंगे? खासतौर से अगर मान लीजिए कि वो पानी अभिमंत्रित है और किसी ने उसे ग्रहण कर लिया, तो उसकी फिर दिनचर्या में किस तरह से प्रभाव डालेगा? पानी के अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ नहीं होता है, केवल मिनरल्स और जो विटामिन जो भी होना होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक रूप से। पर यदि उसको किसी व्यक्ति ने अभिमंत्रित कर दिया, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसका असर जरूर वो वैसा ही देगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। और उसके मंत्र होते हैं बहुत सारे। तो वो इसलिए भी हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब हमारे से पहले की जो पीढ़ी है, वो हर किसी के घर में पानी नहीं पीती थी। तो इसको क्या है, जात पात से जोड़ दिया गया। वो किसी के भी ब्राह्मण के घर पानी नहीं पीता था। अच्छा, ये बड़ी नई बात आपने बताई है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये हमें नया बात सुनना ही दे रहा है, पर ये ऐसा चल रहा होगा उस समय। हाँ, तो इसको क्या है, एक नया रूप दे दिया कि साहब ब्राह्मण तो दूसरों को घर का पानी नहीं पीते हैं, दूसरों को छूते नहीं है। छूते इसलिए नहीं है किसी को भी, क्योंकि जो ब्राह्मण संध्या करता है वो किसी को भी नहीं छूता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो उसकी माँ हो, उसके पिता हो या पत्नी हो, संध्या करने वाला ब्राह्मण उनको नहीं छूता है। पत्नी से भी संपर्क वो रात में ही करता है या माता पिता के भी चरण स्पर्श दूर से ही करता है। जो संत और ब्राह्मण अपने आप को छूने नहीं देते किसी को भी, आज भी, इसका मतलब यह है कि वो संध्या करते हैं। इसलिए नहीं कि जात पात के डर से, वो इसलिए नहीं छूने देते हैं क्योंकि संध्या करने वाला यदि किसी को छू दे या कोई उसको छू ले, कोई भी कास्ट का हो, संत को यदि कोई ब्राह्मण भी छू ले जी, तो उसको स्नान करना पड़ता है। अच्छा। उसी समय। तो पर इसको एक अलग रंग दे दिया गया कि हाँ, वो ब्राह्मण तो किसी को छूते नहीं हैं और किसी के घर का खाते पीते नहीं हैं। वो इसीलिए नहीं खाते पीते हैं कि हो सकता है वो अभिमंत्रित जल हो। अब मैं समझ रहा हूँ जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनके मन में सवाल जरूर होगा कि गुरुजी हम पता कैसे करें कि हमें नज़र लगी है या नहीं? हमारा बच्चा रो रहा है, हम नहीं समझ पा रहे। हम मेडिकल साइंस पर बिलीव करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बच्चे की सेहत में सुधार थोड़ा बहुत ही हो पाता है। उसके बाद फिर हम बच्चे को भगवान के पास ले जाते हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे बच्चे पर, हम पर या किसी हमारे प्रिय पर नज़र लगाई गई है? नज़र यदि किसी बच्चे को या बड़े को भी लगी है तो इसका लक्षण मैंने आपको बताया ही है कि उसके मल में बहुत बदबू आती है। ये आपने पहला प्रभाव बताया था, है ना। उस लक्षण से पता चल जाता है कि नज़र लगी हुई है। साथ ही आदमी की जो आंखें हैं या बच्चे की जो आंखें हैं वो वैसी उनिंदी सी हो जाती हैं। उनिंदी मतलब ऐसा लगता है जैसे ये नींद में।
बड़ा हो चाहे छोटा बच्चा हो, तो ऐसा लगता है जैसे ये नशे में है। तो ये दो प्रमुख लक्षण हैं, उससे ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को नज़र लगी हुई है। साथ ही वो उसकी वाणी जो होती है वो अटकने लग जाती है, अटक अटक के वो बोलता है, कोई भी चीज बोलेगा मतलब ये कहा जाए कि उस पर क्या किसी का साया हो जाता है, कोई दूसरी शक्ति काम कर रही होती है? नहीं नहीं, दूसरी शक्ति यदि कोई हावी होती है तो उसके तो बहुत ही विपरीत वो एक अलग चीज अलग चीज लक्षण होते हैं। नज़र के लक्षण ये है कि एक तो वो अटक के बोलता है, मल में बदबू आती है, ऊनींदा सा रहता है, ऐसा लगता है जैसे नशे में है, और अपने कार्य को वो ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, उसका शरीर शिथिल हो जाता है, जैसा बुखार रहता है अंदर से, इस प्रकार से उसका शरीर हो जाता है। और डॉक्टर की भाषा में बोले तो अनईजी फील करता है। यस, ठीक है। अब महाराज जी सबसे प्रमुख बात ये भी आ जाते हैं कि कुछ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि बच्चों को नजर लग जाती है, नवविवाहिता को नजर लगने के भी कई सारी हमारे पास घटनाएं हैं कि नवविवाहिता को घर में कोई आकृति दिखाई दे रही थी, फिर बाद में पता चला तो किसी ने नजर लगा दिया, फिर नजर दोष का निवारण हुआ। ये है क्या ये मानसिक है, दिमाग में डाल दिया जाता है, या फिर ये एक पूरा का पूरा कोई है क्रियाविधि कि हाँ अगर इस तरह से तंत्र मंत्र कर दिया जाए तो एक साधारण सामान्य पुरुष अथवा महिला को नजर में बांधा जा सकता है, यानी नजर दोष में बांधा जा सकता है? हाँ, ऐसी परंपरा है कि नवविवाहित जो जोड़ा होता है, स्त्री हो या पुरुष हो, या स्त्री जो रजस्वला हो, तो जब वो स्त्री विवाह के योग्य होती है या रजस्वला होती है, या कोई पुरुष विवाह करने जा रहा है, उसके 1 महीने पूर्व से ही हमारे यहाँ ये परंपरा है कि उनको घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता है ना। उनको मेहंदी वगैरह लगाई जाती है। मेहंदी तो अभी वर्तमान की परंपरा है, पहले हल्दी लगती थी, अब हल्दी भी 1 दिन की हो गई, पर पहले पूर्व काल में महीने भर पहले से हल्दी चढ़ती थी, जो हमने देखा हमारे बचपन में कि 1 महीने पहले से ही हल्दी लगने लग जाती थी। तो इससे पुरुष और महिला जो जिनका विवाह होने वाला है, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की, यूँ समझ लीजिए आप साइंस की भाषा में, कि हार्मोन्स जगने लगते हैं, जिनमें एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलती, जैसे कस्तूरी मृग से निकलती। अच्छा। तो उस सुगंध को, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है। और ऐसा ही पुरुष स्त्री दोनों के साथ होता है, ऐसा ही रजस्वला स्त्री के साथ होता है कि उसके अंदर से जो भी वो जो निकलती है क्रिया जो होती है स्त्रियों में, उसको नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है। इसलिए रजस्वला स्त्री को 3 दिन बाहर नहीं जाने का कहा जाता है कि आप बाहर नहीं जाएं, नहीं तो ऐसा कुछ होता है। अगर ऐसी स्थिति में भी बाहर जाना ही पड़ता है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो भी दुल्हा बनने वाला रहता है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है, उसके पास में एक कटार लगी रहती है यहाँ पे, यानी चाकू जैसा, या दुल्हा जो भी होता है वो तलवार लगाए रखता है। तो वो तलवार क्यों रहती है उसके साथ में? हाँ, ये बहुत लोगों का सवाल है ना। वो तलवार इसीलिए रहती है कि नेगेटिव एनर्जी इसके ऊपर असर ही नहीं कर पाए ना। बहुत लोगों के मन में ये ऐसा रहता था कि भाई दूल्हा राजा है तो राजा बोले तलवार लेकर चलता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात, और मुझे लगता है कि ये लोगों को जानना जरूरी था, क्योंकि तर्क और कुतर्क में यही अंतर है। आपने तर्क बताए हैं और बहुत अच्छे से उसका प्रमाण सहित आपने उसका वजह भी बताई, वजह क्यों रखी जाती है। ऐसे ही स्त्री को भी एक छोटा सा नेल कटर हो या चाकू हो छोटा, ऐसा अपने पास उस समय में, जब वो रजस्वला हो, कहीं बाहर जाए तो साथ में रखे। और शादी के 1 माह पहले जो दादी मानी होती हैं जिनके घर में, वो अपनी बेटियों को रखवाती ही है, साथ में राई और नमक और सरसों, ये भी वो साथ में लगाती हैं, क्योंकि नमक, राई और सरसों, इनमें भी नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने की शक्ति होती है। नवविवाहिता स्त्री के बाद अब गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गर्भवती स्त्री पर भी कहा जाता है कि इन पर नजर दोष बहुत जल्दी लगाई जा सकती है।
गर्भवती स्त्रियों को चक्कर आना, उल्टी आना, ये मेडिकल साइंस कहता है कि नॉर्मल चीजें हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उसका लगातार बीमार होना, जब मेडिकल साइंस भी जवाब दे जाता है, तो जैसे कि हमने शुरू में कहा था, बात आती है अध्यात्म की, बात आती है उस गूढ़ विज्ञान की जिस पर आज भी रहस्य है, जो कुछ लोगों के लिए ही रहस्य से उठा हुआ एक मार्ग है। नहीं तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या के लिए वो रहस्य है, या फिर वो एक शब्द कह देते अंधविश्वास। पर क्या गर्भवती स्त्री को नजर दोष में जल्दी बांधा जा सकता है? अवश्य ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि रजस्वला स्त्री में से एक खुशबू आती है, या विवाहित नवविवाहित जोड़े में से। ऐसे ही जो गर्भवती स्त्री होती है उनमें भी एक प्रक्रिया चलती है शरीर के भीतर, और उस प्रक्रिया को जो नेगेटिव एनर्जी होती है बाहर की, वो बहुत जल्दी समाहित कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जैसे बताते हैं कि जब ग्रहण का काल चल रहा हो तो गर्भवती स्त्री को बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य की परावैगनी किरणें सीधे गर्भ के ऊपर असर करती हैं, या चंद्र ग्रहण हो तो चंद्रमा की। तो ऐसे ही जब वो बाहर निकलती हैं, अब आज का जो आधुनिक समय है, ऐसे समय में वो ऑफिस भी जाना रहता है उन्हें, और अपने काम भी करने होते हैं, और कंपलसरी भी है, आवश्यक भी है उनके लिए सब करना। तो इसलिए उस समय में उनको आवश्यक सावधानियां रखना ही चाहिए, क्योंकि उस समय उनका शरीर कमज़ोर होता है, पॉजिटिविटी नहीं रहता है, नेगेटिविटी ज़्यादा उनके ऊपर असर कर सकती है। तो उसके लिए भी उपाय यही है कि वो अपने साथ में एक नेल कटर या चाकू, लोहे का अस्त्र छोटा सा रखे ही साथ में राई, नमक। और ये हमारे यहाँ भी परंपरागत ऐसा होता ही है। ग्रहण काल में भी उनको बचना चाहिए, क्योंकि उस समय जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो गर्भ को नुकसान पहुंचा सकती हैं, नज़र के प्रभाव में आ सकता है। मान लीजिए कि हमारे घर में, जैसे हमारे पूजन विधि में भी ये इस बात की परंपरा है कि हम घर के जो द्वार होते हैं वहाँ पर पवित्र जल का छिड़काव करते हैं। हम मानते हैं कि भगवान की पूजा करने से पहले ये जो पवित्र जल का छिड़काव है, ये हमारे घर को, हमारे दुकान को, प्रतिष्ठान को शुद्ध कर देगा। और उसके बाद हम भगवान की उपासना करते हैं, हवन करते हैं। हवन का भी एक बहुत अच्छा विधि विधान है। इतना सब के बावजूद भी क्या हमारे भवन में, क्या हमारे प्रतिष्ठान में कोई बाहरी व्यक्ति आकर कुछ चीजें रखकर दोष लगा सकता है? नहीं लगा सकता है, क्योंकि यदि हम सावधानी रखें कुछ तो, जैसे पूर्व की परंपरा थी कि घर में कोई भी व्यक्ति आता था तो सर्वप्रथम उसके हाथ पांव धुलाए जाते थे घर के बाहर ही, कि मैं हाथ पांव मुंह धो के फिर आप अपनी चरण पादुका बाहर रख के फिर घर में प्रवेश करें। अभी तो ऐसा है कि मैं ही किसी घर में जाता हूं तो अंदर आ जाओ आप, तो चप्पल पहन के सीधे अंदर। तो ये जिस घर में होता है उस घर में नेगेटिविटी अंदर प्रवेश कर सकती है। पर जिन घरों में बाहर ही जूते चप्पल आदि को निकलवा दिया जाता है, हाथ पैर मुंह धो के फिर अंदर प्रवेश करो, और घर के बाहर एक गणेश जी की तस्वीर लगी होती है जिनकी सूंड जो है वो उल्टे हाथ की तरफ होती है। उल्टे हाथ की तरफ? तो उल्टे हाथ की तरफ गणेश जी की सूंड होने का मतलब होता है, उनको कहते हैं विघ्न विनाशक गणेश जी। वाह। तो जब व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है और उसको जब वो गणेश जी दिख जाते हैं सामने, तो उसके साथ आए हुए जितने भी विघ्न हैं वो उनके दर्शन करते ही समाप्त हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी साथ में आती है। घर के अंदर से जब हम बाहर जाते हैं तो गणेश जी की गेट पे एक तस्वीर लगी रहती है, अंदर से उनकी सूंड दाहिनी हाथ तरफ रहती है, उनको कहते हैं सिद्धि विनायक गणेश। तो हम घर के बाहर निकलें और उनका दर्शन हो जाए तो जो भी काम के लिए हम जा रहे हैं वो सिद्ध होता है। मतलब घर के बाहरी भाग में गणेश भगवान की जो सूंड है वो बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए, और घर के अंदर वाला जो भाग है उसमें भगवान जी की जो सूंड है वो दाएं भाग की ओर होनी चाहिए, यानी कि सीधे भाग की ओर। उसको कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक। बाईं हाथ विघ्न विनाशक। तो बाहर से कोई विघ्न लेके आया है
और गणेश जी दिख गए उसको सामने, तो वो जो भी विघ्न लेके आया है वो सब वहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करना चाहिए घर में, और जिनके घर में ऐसा नहीं है तो बाहरी व्यक्ति अंदर आके कर सकता है। बाहरी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे, और ये विषय ही ऐसा है, हमने ये विषय हमारे दर्शकों की डिमांड पे तो लिया ही, साथ ही साथ पंडित जी इसका कारण सोशल मीडिया भी बना। मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग सवाल कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम चर्चा के अंतिम दौर में हैं, पर इस चर्चा को हम यहाँ समापन नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए कि इस चर्चा का पहला भाग है, और अब जब हम गुरुजी के साथ चर्चा को आगे भाग 2 में बढ़ाएंगे, जिसमें मैं कुछ घटनाओं का भी जिक्र करूंगा, गुरुजी से सवाल भी पूछूंगा कि आखिर कैसे नजर दोष से एक करोड़पति व्यक्ति भी रोड पर आ गया। आपको सुन के थोड़ा सा आप चौंक रहे होंगे, लेकिन आप इसके जवाब मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए, और गुरुजी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे दर्शकों का ज्ञान वर्धन करने के लिए। और आप सभी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं BS TV, भाग 2 में जरूर हमसे मिलिए। नमस्कार।